नमस्कार और फिर से स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर की एक और नई वीडियो में। बहनों, पोषण ट्रैकर में फिर से एक नया अपडेट 20.9 का अपडेट लाया गया है और इस अपडेट के अंतर्गत जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें जो पोषण ट्रैकर में काम करती हैं उनको सिर्फ 1 महीना ही दिया जाएगा उसमें काम करने के लिए, क्योंकि इसके बाद कुछ नए बदलाव किए जाएंगे जिसके कारणवश आप उन कामों को अगली बार से नहीं कर पाएंगी। तो आइए जानते हैं पूरी इसके बारे में, किस प्रकार से आपको अपडेट करना है और अपडेट के दौरान आपको कौन-कौन से काम को करना होगा, जो आप सिर्फ 1 महीने के अंदर ही कर पाएँगी। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इसके जो अपडेट्स हैं इसको दिखा दें। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगी तो पोषण ट्रैकर में जो वर्ज़न है 20.9 यानी लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टोटल 6 अपडेट लाए गए हैं, यानी 6 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिसमें पहला है लोकेशन पॉपअप इश्यू फिक्स्ड, यानी पहले अगर आप लोकेशन अपडेट करती थीं तो बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों का प्रॉब्लम था कि उनका लोकेशन अपडेट नहीं हो रहा है। फिर दिया गया है दूसरा, हाई चेक और द प्रीवियस डाटा और रिमूव दिस मंथ, यानी हाइट जब चेक करती हैं आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करती हैं, इसका प्रीवियस डाटा रिमूव कर दिया गया है और इसके अनुसार भी यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग में बदलाव किए गए हैं। फिर तीसरा यहाँ पे दिया गया है बैंक डिटेल्स ऑफ AWC एंड AWH रिमूव्ड, यानी अगर आपको पता हो कि आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका यानी आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर, इन दोनों का यहाँ पे पोषण ट्रैकर में एक डिटेल्स वाला सेक्शन होता है जिनमें इनका पूरा प्रोफाइल होता है और उस प्रोफाइल में से यहाँ पे दिया गया है कि उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है जो उनका बैंक डिटेल्स होगा। फिर यहाँ पे चौथा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इसमें आपको ये है कि ई की वेरिफिकेशन ऑफ AWW एंड AWH इंट्रोडक्शन, यानी एक ई की वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आंगनबाड़ी वर्कर एवं आंगनबाड़ी हेल्पर। और पांचवा अपडेट है माइनर बग फिक्सेस और छठा है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। यानी इतने अपडेट्स लाए गए हैं 6 में से, आपको 6 में से 4 अपडेट्स काम लायक हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट करना होगा, यहाँ से क्लिक करके आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको यहाँ से ओपन करना है। आप यहाँ से ओपन करेंगी तो आपका जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं कि पोषण ट्रैकर में कौन कौन से यहाँ पे बदलाव हैं, यहाँ पे अपडेट हैं किए गए हैं। पहला जो अपडेट था वो आपके लोकेशन अपडेट में था। तो चलिए इसके लिए हमको यहाँ पे जो मोर वाला ऑप्शन दिया गया है आपको इस पर आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे दिया जाएगा AWC लोकेशन अपडेट, यानी आंगनबाड़ी सेंटर का लोकेशन अपडेट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ से अपडेट पे क्लिक करती हैं, जैसे हम अपडेट पे क्लिक किया और यस करते हैं तो हमारा जो लोकेशन अपडेट है अब यहाँ पे सही पूर्वक हो जाएगा। क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लोकेशन अपडेट तभी करना है जब आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित हों। यहाँ से हम इसको यस करते हैं। यस करने के बाद देखिए थोड़ा वेट करेगा और अगर आप अपने लोकेशन के अनुरूप होंगी, यानी अगर आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर नहीं होंगी तो आपका जो लोकेशन अपडेट है यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। और अभी हम अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर नहीं है, इसीलिए लोकेशन अपडेट हमारा नहीं हो रहा है। आप इस बात का ध्यान रखें और अपने आंगनबाड़ी सेंटर से ही लोकेशन अपडेट करें। पहला अपडेट था कि लोकेशन अपडेट था। उसके बाद चलिए जानते हैं दूसरा अपडेट। पोषण ट्रैकर में दूसरा अपडेट था जिसमें आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग यहाँ पे चेंज किया गया था। इसके लिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड वाला ऑप्शन में आना है अगर आप उसे चेक करना चाहती हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो आपको इस मंथ का ग्रोथ मॉनिटरिंग जल्द से जल्द कर देना है। अगर आपने हमारे थंबनेल में पढ़ा हो या हमने वीडियो को शुरू में बताया था कि यही एक अपडेट है जिसको यहाँ पे अगली बार चेंज किया जा सकता है और अगली बार से आप यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग अलग तरीके से करेंगी या अगली बार से आपको यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि पोषण ट्रैकर में आए दिन अपडेट के अनुसार कोई नई नई परेशानी है सामने आ जाती है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्द से जल्द इसको पूरा कर लें। इसके लिए आपको यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक करना है और जिस भी बच्चे का मेजरमेंट करना है यानी वजन और लंबाई करना है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग दिया है, यहाँ पे 2 मई का दिया गया है और यहाँ पे हमने इनका हाइट है 89.1 सेंटीमीटर भरा हुआ है और वेट यहाँ पे 13 kg भरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इनको कम वेट में या कम इनका हाइट हो चुका है या हमने ज़्यादा यहाँ पे भर दिया है तो आप क्या कर सकती हैं, इसको यहाँ से कम भी कर सकती हैं। जैसे हम इनका जो हाइट है 88 करते हैं और इनका जो वेट है 12.5 करते हैं, यानी 12.5 किलो। इसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रोसीड दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगी तो आपका जो यहाँ पे है इसको सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा, यानी जो अपडेट है और इसके अनुसार जो फीचर्स दिए गए हैं आपको काम करने के लिए ये सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। ये था हमारा पोषण ट्रैकर का दूसरा अपडेट जिसमें आपका जो भी परेशानी था ग्रोथ मॉनिटरिंग से रिलेटेड उसको ठीक किया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा पोषण ट्रैकर का जो अपडेट था उसमें आपका आंगनबाड़ी वर्कर
यानी आंगनबाड़ी सेविका का बैंक डिटेल्स को रिमूव किया गया था, यानी उनके बैंक डिटेल्स को हटा दिया गया था। इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा व्यू प्रोफाइल का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और वेट करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगी तो यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल और जो भी यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगी तो आपका आधार नंबर और फ़ोन नंबर के साथ साथ आपका यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स है इसको यहाँ पे नहीं दिया गया है। यानी बैंक डिटेल्स को आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से इसको रिमूव किया गया है, जो नए अपडेट के अंतर्गत हो रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब से आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करती हैं तो इसमें बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपका नहीं मांगेगा और इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। इसके बाद अंतिम और सबसे आखिरी अपडेट था चौथा अपडेट, जिसमें आपको यहाँ पे सामने ही दिख जाएगा जो है EKYC, यानी आपको यहाँ पे EKYC करना पड़ेगा जो भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हेल्पर हैं इनका। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम विस्तार से बताएंगे कि आपको किस प्रकार से इसको करना है। अगर आप जानना चाहती हैं कि इस अपडेट के तहत जो यहाँ पे नया ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको EKYC करना है और आपको इसमें गलती ना हो, आपका सही ढंग से हो जाए, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसमें हमको आपको संपूर्ण रूप से बताएंगे कि किस प्रकार से आपको EKYC करना है, इसको करने के क्या क्या लाभ हैं और किन किन आंगनबाड़ी बहनों को इसको करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप सभी बहनें इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने सभी आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर करें ताकि उन सभी को पता लग सके कि पोषण ट्रैकर के इस नए अपडेट के अनुसार आपको सिर्फ 1 मंथ दिए गए हैं कि आप अपने जो भी ग्रोथ मॉनिटरिंग बच्चे हैं उनका मेजरमेंट कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।